हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको सुना रही हूँ एक छोटी सी कहानी, सोने का खेत। अकबर बीरबल की कहानी। बादशाह अकबर के संयम कक्ष में सफाई करते हुए एक सेवक के हाथ से गिरकर उनका पसंदीदा फूलदान टूट गया। फूलदान टूटने पर सेवक घबरा गया। उसने चुपचाप फूलदान के टुकड़े समेटे और उन्हें बाहर फेंकाया। अकबर जब शयन कक्ष में आए तो उन्हें अपना पसंदीदा फूलदान नदारद दिखा। उन्होंने सेवक को बुलाकर उसके बारे में पूछा तो डर के मारे सेवक ने झूठ कह दिया, जहाँपना मैं वह फूलदान साफ करने घर ले गया था। इस वक्त वो वही है। अकबर ने सेवक को तुरंत वह फूलदान घर जाकर लाने का आदेश दे दिया। वह आदेश पाकर सेवक के पसीने छूटने लगे। बात पूछने का कोई औचित्य ना देख उसने अकबर को सब कुछ सच सच बता दिया और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। अकबर फूलदान टूटने की बात पर तो उतने नाराज नहीं हुए, लेकिन उन्हें सेवक का झूठ बोलना हजम नहीं हुआ और उन्होंने उसे फांसी की सज़ा सुना दी। सेवक गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन अकबर ने उसकी एक न सुनी। अगले दिन अकबर ने दरबार में इस विषय को चर्चा का मुद्दा बनाया और दरबारियों से पूछा, क्या आप में से किसी ने कभी झूठ बोला है? सारे दरबारी ने एक स्वर में इनकार कर दिया। जब अकबर ने बीरबल से पूछा तो बीरबल बोला, जहाँपना हर इंसान कभी न कभी झूठ बोलता है। मैंने भी बोला है। मुझे लगता है कि जिस झूठ से किसी को नुकसान न पहुँचे उसे बोलने में कोई बुराई नहीं है। बीरबल की बात सुनकर अकबर गुस्सा हो गए। उन्होंने उसे फांसी की सज़ा तो नहीं सुनाई, किंतु उसे अपने दरबार से निकाल दिया। बीरबल तुरंत दरबार छोड़कर चला गया। उसे अपनी चिंता नहीं थी, किंतु बिना बात के सेवक का फांसी पर चढ़ जाना उसे गंवारा नहीं था। उसे बचाने की युक्ति सोचने लगा। कुछ सोच विचार उपरांत उसने घर की जगह सुनार की दुकान की राह पकड़ ली। उसने सोने के धान की बाली बनाने को कहा। अगली सुबह बीरबल को सोने की बाली धान की बाली बनाकर दे दी, जिसे लेकर बीरबल अकबर के दरबार पहुंचा। दरबार से निकल जाने के बाद भी वह आने की बीरबल की हिकामत देखकर अकबर नाराज हुए, लेकिन बीरबल ने उन्हें अपनी बात सुनने के लिए किसी तरह राजी कर लिए। वह सोने की बनी धान की बाली अकबर को दिखाते हुए बोले, जहाँपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बतानी थी, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। कल शाम घर जाते समय रास्ते में मेरी मुलाकात एक सिद्ध महात्मा से हुई। उन्होंने मुझे ये सोने की धान की बाली देकर कहा कि किसी उपजाऊ भूमि में इसे लगा देना, इससे उस खेत से सोने की फसल होगी। मैंने एक उपजाऊ भूमि खोज ली है। मैं चाहता हूँ कि सभी दरबारी और इसे लगाने उस खेत में चलें। आखिर कि महात्मा की कही बात सच है या नहीं। अकबर बीरबल की बात मान गए और दूसरे दिन एक खेत में पहुंचने के लिए दरबारियों को आदेशित कर दिए। अगले दिन सभी नियत समय पर खेत में पहुंचे। अकबर ने बीरबल को सोने से बना धान का पौधा खेत में, लेकिन बीरबल ने इनकार करते हुए कहा, जहाँपना महात्मा ने यह पौधा देते हुए मुझे निर्देश दिया था कि जिस व्यक्ति ने कभी झूठ न बोला हो उसके द्वारा लगाने पर ही खेत में सोने की फसल होंगी, इसीलिए मैं तो यह पौधा लगा नहीं सकता। कृपया आप दरबारियों में से किसी को यह पौधा लगाने का आदेश दें। दरबारियों से धान का वह पौधा लगाने को कहा तो कोई सामने नहीं आया। अकबर समझ गए कि सभी ने कभी न कभी झूठ बोला है। तब बीरबल ने वह पौधा अकबर दे दिया और बोला, जहाँपना यह तो कोई भी सच्चा नहीं है, इसीलिए ये पौधा आप ही लगाएं। लेकिन अकबर भी वह पौधा लगाने से हिचकिचाने लगे और बोले, बचपन में हमने भी झूठ बोला है, इसीलिए हम भी ये पौधा नहीं लगा सकते। यह सुनने के बाद बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहाँपना इस पौधे को मेरा उद्देश्य मात्र आपको यह समझाना था कि दुनिया में लोग कभी न कभी झूठ बोलते ही हैं। जिस झूठ से किसी का बुरा ना हो वह झूठ नहीं है। अकबर बीरबल की बात समझ गए थे। उन्होंने उसे वापस दरबार में स्थान दे दिया और सेवक की फांसी की सज़ा माफ़ कर दी। कहानी गई बन में, सोचिए अपने मन में। धन्यवाद।